तो आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं बहुत अच्छी क्वेश्चनों में से एक माना जाता है, इसलिए आप लोग ढंग से सुनेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट इसमें सेशन को ले रहे हैं तो आपको जानकारी देते हैं कि हम जो सिलेबस आपको बता रहे हैं वो बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड में आपका 11 क्लास का जो अकाउंटेंसी है उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का क्वेश्चन है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का क्वेश्चन जो है उसमें हम बहुत सारे ऑफलाइन में क्लासों में पढ़ा चुके हैं। लॉकडाउन के कारण, अचानक लॉकडाउन के कारण हमारी जो सेशन है पीछे वाले यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्ट अगर समझना चाहते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए अगर यहाँ से जो सेशन हम दिखा रहे हैं, अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा भी तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। लेकिन जो मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं उनको गारंटी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आज बात करेंगे। हमने 18 छोड़े, हमको याद है 18 छोड़े हुए, लेकिन आप लोग 21 नंबर सवाल को देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा होगा। ऑफलाइन क्लास में फेस टू फेस पढ़ना अलग बात होता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो सिचुएशन उसी को संभाल कर हम लोग क्लास ले रहे हैं और आपको भी क्लास लेना पड़ेगा। और आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जितने बच्चे सेशन ले रहे हैं वीडियो देखने के बाद उस क्लास को आप लोग मतलब होमवर्क को ग्रुप में भेजा कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास ऐप है, ऐप में हमारा चैट सेक्शन है, वहाँ से होमवर्क भेजा जा सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले 31 मार्च को ए ने बी से 16,000 का माल बेचा और उस माल बेचा उसके बदले में 3 महीना का बिल प्राप्त किया है। और 3 महीना के जो बिल हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, इस बिल को ले जाकर 1 महीने के बाद बैंक से भजा रहे हैं। पर इतना हम वर्क करेंगे तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगा कि हम लोग जब भी किसी सवाल को बनाए ना तो एक परफेक्ट आप जर्नल एंट्री का डायग्राम बनाए, परफेक्ट। क्योंकि हम बोर्ड पर बनाते हैं, हो सकता है कि मेरी जो लाइन है थोड़ा टेढ़ा टोढ़ी हो सकता है, लेकिन आप जब स्केल से बनाएंगे ना तो आपका पूरा परफेक्ट लाइन आएगा और खूबसूरत दिखेगा। चलिए अब हम बातें करेंगे इसके। सबसे पहले इन द बुक ऑफ ए कौन है आपका? ड्रॉर है। और इस पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, शायद ये क्वेश्चन नंबर है 21। तो आप 21 नंबर क्वेश्चन पहले निकाल लीजिए, वीडियो को आवश्यकता पड़े रोक दीजिए, तब क्लास लिया कीजिए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। देखिए फिर आगे बढ़िए, लिखिए फिर आगे बढ़िए। देखिए अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो दिया है तारीख 2020 1 मार्च को हम लोग 20 से माल बेचे हैं, इसलिए बी अकाउंट DR टू सेल्स। ये हम अपना काम कर लेंगे, डायरेक्शन आप गारंटी लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो 16,000 के माल हम लोग बेचे हैं, 1600 का माल बेचे, उसके बदला में एक बिल भेजे, बिल एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट का एंट्री करेंगे। यानी इसी तारीख को 1 मार्च को आपके पास एक बिल आ जाएगा और बिल का एंट्री होगा, बिल रिसीविंग अकाउंट DR टू बी। अब देखिए ये जो बिल हम लोग को मिला है ना उसको गौर से देखेंगे। जो बिल रिसीव किए हैं वो हम लोग का 1600 का है, 1 मार्च को रिसीव किए हैं। इसका ड्यू डेट प्लस 3 महीना के बाद आएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग माल जिस वक्त बेचते हैं उसी वक्त हम लोग बिल को बैंक से भजा ले, कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे कि अगर हम लोग माल बेच दिए हैं 1600 का, हम लोग के पास बिल मिल चुका है और उसका एंट्री हम कर लिए हैं, बिल हम लोग के पास है, आज आवश्यकता होगा तो आज के डेट में हम बैंक में जा सकते हैं भजाने। लेकिन आज से जाएंगे तो बैंक हमको 3 महीना का डिस्काउंट कटेगा, क्योंकि अगर हम जितना पहले बिल को भजाते उतना ही ज़्यादा बटा कटता है। लेकिन आवश्यकता नहीं है, हम रखे हैं पूरे मार्च रखे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 1 अप्रैल को आपको आवश्यकता पड़ गया कि भाई हमको पैसा की ज़रूरत है, तब 1 अप्रैल को आप कहाँ जाएंगे? बैंक जाएंगे।
और बैंक में जाकर पैसा कह सकता है, तो आप 1 अप्रैल को जाएंगे तो बैंक भी देगा, आप 1 मार्च को जाएंगे तो भी बैंक आपको पैसा दे देगा। नहीं, आप जितना दिन पहले जाएंगे उतना दिन पहले मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बैंक में अगर हम 3 महीना का बिल दिए हैं और 1 मार्च के दिन जाते हैं तो हमसे 3 महीना का डिस्काउंट का काटेगा। जिससे 1 महीना बिता कर जा रहे हैं तो हमको 1 महीना छोड़ देगा और 2 महीने इसका बिल का ड्यू डेट बाकी है तो 2 महीना का ही डिस्काउंट काटेगा। यानी सीधा सा बात है, बिल को 1 अप्रैल को बट्टा करा लिया, बट्टा करा लिया तो एंट्री पर लिख कीजिए, बट्टा कराया तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR और 2BR। ये एंट्री आप लोग पहले से करते थे जो बिल को बट्टा कराने के, यही एंट्री है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने के लिए आपका अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ बिल गुना रेट गुना मंथ, अब बट्टा 100 और गुना 12। अब देखिए अमाउंट है 1600 का, 1600 का रेट दिया है 6% बैंक से बट्टा कराया गया है, 6% बट्टा कराया जा रहा है। और मंथ देखिए बिल का टाइमिंग 2 महीना है, 1 मार्च से 2 महीना है। देखिए 1 अप्रैल से देखा जाए तो कई महीना बाकी बच रहा है, 2 महीना बच रहा है। 1 मार्च को अगर बिल भुनाया जाता तो 3 महीने यहाँ लिखते, लेकिन अगर हम 1 महीना बाद जा रहे हैं तो हमको 2 महीना को बट्टा काटेगा, इसलिए 2 बट्टे यहाँ पर ये वाला हम ऑप्शन करेंगे। तो ये टोटल आपका आएगा 16 रुपया बट्टा कटा। टोटल कितना बट्टा कटा, 16 रुपया कटा। तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सीधा सा बात है, यहाँ पर लिखेंगे इतना और आपको ये 16 रुपया बट्टा में चल जाएगा। जैसे 16 रुपया बट्टा कीजिएगा तो 1584 रुपया आपको मिल गया। यानी आपने बैंक में गया तो बैंक आपसे बट्टा 6% 2 महीना का काट लिया, बाकी पैसा आपको दे दिया, आप निश्चिंत हो गए। अगर बिल का, अब देखिए हम माल बेचे, बिल लिए, बिल को बट्टा करा लिए, डिस्काउंट करा लिए, ये वाला एंट्री कर लिया। इसके आगे हम एंट्री बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। अगर माल अगर ड्राई समय पर पेमेंट कर देगा तो एंट्री खत्म, लेकिन ड्राई समय के दिन, ड्यू डेट के दिन फेल करता है तो एंट्री बढ़ जाएगा। तो जैसे सवाल में आप पढ़ रहे होंगे कि ड्यू डेट के दिन बिल फेल कर गया, देखिए जिस दिन भुगतान तिथि था उसी दिन वो फेल कर गया, तो भुगतान तिथि के जिस दिन फेल कर गया उसका एंट्री हम करेंगे। तो भुगतान तिथि हो रहा है आपको इसमें जोड़िएगा तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, 1 जून आएगा, 1 जून आएगा। तो देखिए 1 जून को दिन बिल फेल हो जा रहा है, तो इसका एंट्री जानते हैं क्या होगा फेल का, BR अकाउंट DR 1600 और 2 बैंक में पहुंच गया है तो बैंक दिखाएगा 1600। अब ध्यान आपको रखना, इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अगर नोटिंग चार्ज है तो इसमें अमाउंट बढ़ा दीजिएगा। तो हमारे समझ से नोटिंग चार्ज इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे। अब बिल फेल हो गया, बिल फेल करने का एंट्री हो गया। अब ड्राई कह रहा है कि नया बिल लिख दीजिए और हम आपको अभी 700 रुपया दे देते हैं, अब बाकी जो बच रहा है उसके लिए नया बिल लिख दीजिए। देखिए फेल अगर हुआ है तो उस दिन फेल होने के वक्त आपको 700 रुपया वो दे रहा है, तो दे रहा है तो कुछ मत कीजिए। 1 जून को फिर एक लिखिए कैश अकाउंट DR, बिल फेल करने के बाद वो आपको 700 रुपया दे रहा है, इसलिए 700 रुपया ले लीजिए। तो 700 रुपया आप ले लेते हैं, तो अब उसके यहाँ कितना बकाया रहा, अब उसके यहाँ कितना ड्यूज रहा, ये ध्यान रखना होगा। तो जैसे हम उसके यहाँ गए, वो कहा कि बिल का पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है नहीं देगा तो फेल करना है, अब बताओ तुम बिल का पैसा कब देगा। तो बोला कि सर एक काम कीजिए ना, कुछ पैसा आप ले लीजिए हमसे, बाकी पैसा का नया बिल लिख दीजिए, तनका है पैसा। तो मैंने ठीक है दे दो, तो 700 रुपया हमको दे दिया, सीधा बात हो 700 रुपया हमको दे दिया। तो अब 1600 में सब 700 निकालिएगा तो उसके 900 बाकी लग गया। अब 900 पर बात करेगा कि 900 का बिल लिख दीजिए। हम बोले 900 का बिल तो लिखेंगे, लेकिन तुम पर 20 रुपया ब्याज लगेगा। आपके सवाल में दिया है कि 20 रुपया इंटरेस्ट है प्लस करना है, उस 900 रुपया के लिए 20 रुपया हमको ब्याज लेना है। इसी तारीख को जून को हम क्या करेंगे, B अकाउंट DR टू इंटरेस्ट, यानी आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन कि जब ब्याज लगता है तो इसी तरह का एंट्री होता है, 20 रुपया का जो इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सवाल बढ़ेगा कि अब नया बिल लिया जाए। अब ब्याज तो प्रावधान है कि नया बिल में शामिल कर लिया जाए कि दे दिया गया। तो अब जरा आप सोच के बताइए कि ड्राई से नया बिल
कब लीजिएगा, नया बिल का टाइम क्या होगा, ठीक है। तो नया बिल का टाइम होगा आपको BR अकाउंट DR टू न्यू टू, यहाँ लिखाएगा B अकाउंट, तो नया बिल हो जाएगा 920, ध्यान रखना। तो 920 का नया बिल आप ले लिए उससे, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि नया बिल ले लिए, तो अक्सर अभी तक आप पढ़ते आते थे कि नया बिल का पेमेंट समय पर हो गया, नया बिल का पेमेंट समय पर हो गया, यही लिखता हुआ था। लेकिन अब कह रहा है कि देखिए, एक तो बेचारा पहले माल ले गया खरीद के 1600, हम बिल लिए, बिल का पेमेंट समय पर नहीं हुआ, सॉरी हम जाके बैंक से भेजा लिए, वो फेल कर गया, हमको 700 रुपया दिया है, ब्याज लगा, नया बिल अब तैयार हो गया, नया बिल हम ले लिए। अब नया बिल का जहिया टाइम पुग रहा है नो, जहिया नया बिल का टाइम पुग रहा है, वह बेचारा कंगाल हो गया। यानी नया बिल का अवधि कितना था उसको भी देखेंगे। तो नया बिल का अवधि आपको दिया हुआ है, जो नया बिल तय हुआ है उसको एक बार देख लेंगे कितने दिन का अवधि का तय हुआ है। नया बिल का टाइम नहीं बता रहा है, लेकिन नया बिल का कुछ टाइम होना चाहिए रियल काम में, अभी नहीं दे रहा है। तो नया बिल का जो टाइमिंग हो रहा है, यह इसके बाद एंट्री करेंगे, उस दिन यह व्यक्ति क्या हो रहा है ना, कंगाल हो जा रहा है, कंगाल हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। तो अब उसको बोला जाता है कि अगर नया बिल का पेमेंट यानी उसको हमको 1920 रुपया लेना था, उस दिन वो कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, तो अब उस समय हम उससे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर वो थोड़ा भी देता है तो ले लेंगे, बाकी हम सोचेंगे मेरा डूब गया। अब हम 920 रुपये लेने गए तो कंगाल हो गया है, दिवालिया हो गया, इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो बोले ठीक है भैया, तू कितना पैसा दे सकता है? तो बोल रहा है कि हम 1 रुपया का 30 पैसा देंगे। 1 रुपया कितना देंगे? 30 पैसा देंगे। यानी आप सीधा सा बात है, 920 का आपको 30% राशि वह देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 6 कर लीजिए, यानी आपको 276 रुपया आपको वह देने के लिए तैयार है। यानी कह रहा है कि 920 रुपया जो राशि हमको लेना है हम लोग को, तो कंगाल हो गया है, दिवालिया हो गया है। तो कहेंगे ठीक है कितना देगा? तो 30% वो कोहरा देंगे, बाकी 70% अब डूब गया। ये नया चीज़ है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कैश लिखना होगा। कैश आपके पास जितना आ रहा वो लिख दीजिए। आपका बिल अब बर्बाद हो गया, अब 920 रुपये का बिल आपका जा रहा है बर्बाद होने, जिसमें से आपको 276 रुपया मिल रहा है मात्र। यानी देखिए अब हम 920 रुपया जिस दिन मांगने गए वो कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार कहा है उसको इंसॉल्वेंसी के सर्टिफिकेट इशू करते वक्त भाई तू 30% उसको पेमेंट कर देना। तब ठीक है, अब 920 का जब सरकारी नियम है तो 30% 276 रुपया आ गया। 276 रुपया तो आ गया। अब 920 में से आप घटाइएगा 276 रुपया, तो आपके पास 644 रुपया आ रहा है। 644 रुपया नहीं मिलेगा। मतलब हो गया कि 920 रुपया का बिल हम जो लेने वाले थे उस दिन वह ड्राई कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया। अब उससे हम लोग को मात्र कितना मिल रहा है? 276 रुपया। जो नहीं मिल रहा है उसको भी दिखाना होगा, और उसको आपको मालूम है कि जो पैसा अगर डूब जाए तो उसको लिखा जाता है बैड डेब्ट्स। क्या लिखा जाता है? बैड डेब्ट्स। तो यह सवाल एक लॉन्ग प्रोसीजर में गया है, और आप इसको बनाने के बाद ये भी लिख लीजिए और ये भी इसको लिखिए, मतलब ये भी बना लीजिए, और तब ड्राई ओर से बनाने की कोशिश कीजिए। हम ड्राई ओर से आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग का जो सवाल है ड्राई की तरफ से जा रहे हैं। ड्राई हमारा बी है, हम लोग खुद ड्राई बन जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि माल खरीद देते हैं। माल खरीदते हैं 1 मार्च को, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट DR टू ए अकाउंट। ये हम लोग माल खरीद लिए। माल कितना खरीदे? 1600 का रुपया के माल खरीदे, गुड्स खरीदे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके एक बिल प्रोवाइड कर देंगे, उसको बिल एक्सेप्टेड बिल हम दे देंगे इसी तारीख को। तो सीधे लिखेंगे ए अकाउंट DR टू BP। यानी हम लोग क्या किए,
माल खरीदे और 1600 का बिल जो एक्सेप्ट कर दे दिए उसका एंट्री। अब हम ही लोग जो है ना बिल को फेल कर रहे हैं भुगतान तिथि के दिन। तो भुगतान तिथि के दिन हम लोग जो बिल को फेल कर रहे हैं वो तारीख हो रहा है 1 जून। 1 जून को BP2 अकाउंट DR और 2A ये फेल का एंट्री है, डिजोनर का एंट्री है, 1600 रुपया के कर दिए। ध्यान रखेंगे कि अगर फेल हो रहा है तो एक नोटिंग चार्ज का एंट्री यहाँ होता है, अगर नोटिंग चार्ज का अमाउंट दिया है तब, लेकिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। तो ये सिंपल फंडा है कि माल खरीदे, बिल दिए, बिल को हम 1 जून को फेल कर दिए, किसी वजह से हमारे पास उस दिन पैसा नहीं था, लेकिन हम ड्रॉई से जब बात कर रहे हैं तो ड्रॉई से बोल रहे हैं कि आप हमसे कुछ पैसा अभी ले सकते हैं, हम 700 रुपया दे देंगे। तो इसी तारीख को हम लोग क्या करेंगे, चूंकि पैसा देने वाला ड्रॉई है, अभी ड्रॉई बना रहे हैं तो हम लोग ड्रॉई हैं, तो कैश कितना देंगे, 700 रुपया देंगे। और 700 देने के बाद अब हम पर वो ब्याज लगा रहा है मात्र 20 रुपया, तो उसका एंट्री इसी तारीख को करेंगे। इंटरेस्ट हम पर लगाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट DR R2 ये कर लेंगे और ये आपको इंटरेस्ट का एंट्री 20 रुपया कर लेंगे। अब 20 रुपया के बाद आपको नया बिल दे देना है, नया बिल देना है इसी तारीख को। तो ये अकाउंट DR R2 BP आप नया बिल दे रहे हैं, अब नया बिल आप हम दे रहे हैं उसको, ये हो जाएगा 920 रुपया। 920 रुपया के नया बिल दे दिए। अब हम लोग को जो टाइम निर्धारित किया गया है नया बिल में, उस दिन हम चाहते तो पैसा उसको दे देते पूरा का पूरा, तो आराम से एंट्री हो जाता, लेकिन हम लोग के साथ अब ड्रॉई बन गए, हम लोग के साथ मजबूरी है कि हम लोग कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार से जाके कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है कि हम सक्षम नहीं है, तो कोर्ट तय करता है कि ठीक आप 30% दे दीजिए, बाकी नहीं दीजिएगा। तो वही 30% जो देने जा रहे हैं उसका एंट्री होगा BP अकाउंट DR2, यहाँ लिखेंगे BP अकाउंट DR2 कैश। आप देखिए 920 का हिसाब के बदला में आप मात्र दे रहे थे राशि, अभी जैसे पीछे वाला सवाल में आया था 276 रुपया हम ही लोग दे रहे हैं, और बाकी पैसा जो नहीं दे रहे हैं 644 रुपया, वो जो होता है ना वो आपको सीधा सा बात है, वो आपके लिए क्या होता है, ये आप कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसे केस में आप उसको डिफेंसी के नाम से लिखिएगा, कमी के नाम से लिखा जाता है। देखिए हम लोग जब बर्बाद होते हैं तो हम लोग को फायदा नहीं होता, हम लोग बर्बाद होते हैं फायदा, हम लोग को कमी हो गया, डिफेंसी हो गया, इसलिए इसमें डिफेंसी के नाम से लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये आप लोग कंगाल बर्बाद हुए उस वक्त काम है। फिर समझ लेंगे माल खरीद के लाए, माल खरीदने के बाद एक बिल आप दे दिए, बिल का भुगतान समय पर नहीं किए तो एंट्री कर लिए, उसी जब तय हो रहा है तो आप करेंगे 700 रुपये मेरे पास है ले लीजिए, तो 700 रुपये वो ले लिया। अब हमारे पास बाकी के लिए जो 900 रुपये बाकी है उस पर 20 रुपये ब्याज लगा, ब्याज की एंट्री कर दिए, ब्याज कैश में नहीं दिए इसलिए नया बिल में ब्याज शामिल कर लिए। और नयका बिल का जो टाइम है उससे हम कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, हम 30% दे रहे हैं तो इसलिए इसमें एंट्री ए होगा। तो ये दोनों तरफ से आपको कंसेप्ट था, इसलिए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के लास्ट करार पर हम लोग का नया जो चैप्टर चालू होगा वो क्लास 12 का होगा, और सिचुएशन जैसा होगा उस हालात से होगा। सिचुएशन नॉर्मल होगा तो ऑफलाइन में आएंगे, नहीं तो फिर इसी सेशन से आएंगे। और वो पूरे के पूरे वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, वो पूरे के पूरे वीडियो ऐप के सेक्शन में मिलेगा। इसलिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में किसी तरह का चलाने की परेशानी हो रहा है तो मिलकर हमसे सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।